बात यह है कि अल्लाह ताला ने तो पाकिस्तान को मईशत भी दी है। ये नहीं कि अल्लाह ने हमें गरीब बनाया हुआ है। हम आलम इस्लाम का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, सिवाय सिर्फ फर्क यह है कि हमारे यहाँ चोरी और डाके बहुत ज्यादा है। आज हम बात करेंगे आदरणीय श्री लाल टोपी जी की। तो दोस्तों ऐसा है कि इनका ये भारत के खिलाफ ये जहर कहां से आता है। जैद हामिद, मैं ये बात समझता हूं बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहां से है। मुसलमान ने कब परवाह की है कि मेरी मईशत कमजोर है, इसलिए मैं अपनी इज्जत, गैरत और उम्मत का सौदा कर देता हूं। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत कितनी मजबूत थी। उस रियासत मदीना की क्या मईशत थी। जाएगा वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया, अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था? किशन लाल। किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ। तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद, हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो। दुनिया का कौन सा खजाना है जो अल्लाह ने पाकिस्तान को नहीं दिया? सोने के पहाड़ हैं, कोयले के रेगिस्तान हैं, पूरा दरियाए सिंध है जो सोने से भरा हुआ है, तेल और गैस के जखीरे हैं। ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंच के ये सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं। सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती हबीबी है, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। और दोस्तों, तो लाल टोपी करके एक पाकिस्तानी है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है पाकिस्तान सरकार को और पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर बात करता है। कभी कभी इसको तो मोस्टली कोई जानता भी नहीं है, और कभी कभी पाकिस्तानी मीडिया में छोटे मोटे चैनल बुलाते तो वो इसलिए कि भारत के खिलाफ बातें करेगा, हमारा चैनल वायरल होगा और ऐसी कुछ बातें होगी इसलिए बुलाते। तो ये बातें करता है, पाकिस्तान सरकार से कहता है कि मेरे पास एक बार कमांड दे दो तो मैं पूरा कश्मीर नहीं तो पूरा भारत पाकिस्तान बना के दिखाऊंगा। हलवा है क्या? उसके बाद में जब मेजर गौरव आर्या ने इसको जवाब देते हुए इसकी हकीकत, इसकी असलियत, इसकी औकात दिखाई ना, तो मतलब कि ना हंसी रोक नहीं पाओगे। ये बंदा है क्या और बातें कितनी बड़ी बड़ी करता, आइए सुनते हैं। आज हम बात करेंगे आदरणीय श्री लाल टोपी जी की। तो दोस्तों ऐसा है कि इनका ये भारत के खिलाफ ये जहर कहां से आता है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने तो पाकिस्तान को मईशत भी दी है। ये नहीं कि अल्लाह ने हमें गरीब बनाया हुआ है। सोने के पहाड़ हैं, कोयले के रेगिस्तान हैं, पूरा दरियाए सिंध है जो सोने से भरा हुआ है, तेल और गैस के जखीरे हैं। हम तो सिर्फ ब्लैकमेल होते हैं अपने हुक्मरानों के हाथों, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद और दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई है। इस वजह से आपको लगता है कि हम गरीब हैं। हम गरीब तो नहीं है, हमारा तो दौलत लूटी गई है। अफ्रीका के कितने मुल्क हैं, पूरी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होते हैं, लेकिन उनके अपने अवाम भीख मांगते हैं, रात को भूखे सोते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी सारी दौलत बाहर की गैर मुल्की मल्टीनेशनल्स और हुक्मरान, चोर, करप्ट डाकू लूट के ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे आदरणीय श्री लाल टोपी जी की। तो दोस्तों ऐसा है कि इनका ये भारत के खिलाफ ये जहर कहां से आता है। जैद हामिद, मैं ये बात समझता हूं बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहां से है और कहां से उत्पन्न होती, कहां से आती, और इतनी मजबूत क्यों नफरत है तुम लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितनी बद्दुआएं दो, हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया, अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था? किशन लाल। किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ। तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद, हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो किशन लाल की औलाद। एनीवे, अच्छा क्या हुआ कि जैद हामिद की आदत है बकवास करने की, ठीक है? ये आदमी जो है, ये इसको है कुछ, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवसी टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। ये गया सऊदी अरब, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं। ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंच के ये सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं, तुम में क्या कमियां हैं, तुम किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते। ये क्योंकि ये आदमी है ऐसा, ठीक है?
सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती हबीबी है, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। मुस्लिम दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लिहाज किया जाता है। वो क्यों इन्होंने इराक और शाम की तरह पाकिस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की एक मजबूत एटमी ताकत है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से हैं। इस वजह से अभी तक भारत ने और दुनिया की दूसरी ताकतों ने, इसराइल ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। रोज वो शाम को मारते हैं जाके, रोज लेबनान पर हमला करते हैं, रोज इराक पर हमला करते हैं, रोज जॉर्डन पे हमला करते हैं, रोज उन्होंने जाके मिस्र को धमकी देके चुप कराया हुआ है। पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला करता इसराइल आके? वो क्यों इंडिया को आगे लगाता है हमेशा, खुद क्यों नहीं आता? इसलिए उसको पता है कि पाकिस्तान का जवाब वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो पाकिस्तान अगर इस वक्त जाहिरन इकोनॉमिकली कमजोर भी नजर आता है, जो कि हम नहीं हैं, हमने कहा हम बहुत इकोनॉमिकली भी हम बहुत स्ट्रांग हैं, सिर्फ मैनेज करने की बात है। आलम इस्लाम। अच्छा, ये बंदा है गजवा हिंद, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। गजवा हिंद सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोशिश कोई भी करे, किसी भी किताब में कुछ लिखा हो, तुम क्या गजवा फजवा करोगे यार? है गजबे के लिए पैसे चाहिए, और गजबे के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। बात करते हो गजवा हिंद की, ये ज़ैद हामिद अक्सर कहता है गजवा हिंद गजवा। किसने रोका भाई तुम्हें? किसने रोका है? एक दिन सारी आलम इस्लाम की फौजें आएंगी और वो गजवा हिंद करेंगी। कपिल शर्मा की शो देख लेना, आएंगी गजवा हिंद करेंगी। तुम्हें रोका है किसी ने? आ जाओ भाई, आ जाओ। अट्टा पे ही पिटोगे तुम बेटा, तुम गजवा हिंद बाद में करना। अट्टा में पता लगा मोबाइल छीन लिया तुम्हारा, चेन वेन छीन ली। ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की पहचान है, ये अकेला नहीं है। ये इनके जैसे ही पाकिस्तानियों के सुन सुनकर पाकिस्तानी जाहिल आगे तैयार होते हैं। ये भारत के साथ जंग की बातें करता है, और गजवा हिंद तो ये अभी तक ये अपनी खोपड़िया में बिठा के रखा है इसने कि भैया गजवा हिंद तो करेंगे, पाकिस्तान करेगा और बढ़ाई करेगा। और ये कहते हैं कि भैया सऊदी अरब और वो जहाँ से इस्लाम निकला वो कुछ भी नहीं है, हम असली मुसलमान है। ये कन्वर्ट हुआ मुसलमान उनको मुसलमानियत सिखा रहा है। मतलब कि इन जैसे जाहिलों को, इनको कोई खड़ा नहीं करता यार। दुनिया का सबसे बदतरीन पासपोर्ट में से तीसरे चौथे नंबर पर ये लोग आते हैं और ये कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े हैं, दुनिया में ये है वो है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर है इनके पास, एटम बम है, वो भी इनके हाथ में नहीं, इनके हक में नहीं है। फिर भी ये इतने हवा में उड़ते रहते हैं। हालांकि बाकी कितने मुसलमान देश है जो बिना जंग के, बिना किसी के साथ दुश्मनी करे, सिर्फ अपना अपना देश, अपने लोग और अच्छे जो ताल्लुकात है दूसरों के साथ वो रखना चाहते हैं। तो वो देश आज कहाँ पर है? जैसे सऊदी अरब, दुबई, सारे ये जो देश है, ये उसके बाद तुर्की, ये वो। मतलब यार थोड़ा सा है ना दुश्मनी और है ना ये जो मजहब कार्ड खेलते हो ना कि हिंदू मुस्लिम ये वो चीजें, यहाँ से निकलो तब तुम्हारा देश ग्रो हो पाएगा। खैर, आप इस जाहिल के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।